साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस के एनसीआर में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे नेट एग्जाम में गत वर्ष के जो पेपर है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता जिसे प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता कहा गया, हड़प्पा सभ्यता, और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और आजकल इसे सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 2011 के एग्जाम से आज तक जितने भी नेट एग्जाम हुए हैं उनमें 2011 से 2018 तक जितने भी नेट के जो पेपर हुए हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 20 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। आपको एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूं। सभी साथी एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसमें देखो व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, व्याख्याता इतिहास, व्याख्याता हिंदी और व्याख्याता राजनीति विज्ञान, ये फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर के जो भी पेपर है वो एग्जाम विजन ऐप पर वीकली टेस्ट इनका चल रहा है, शेड्यूल दिया जाता है। उस शेड्यूल को पढ़ करके आपको टेस्ट देना होता है और अपना मूल्यांकन करना होता है। सेकंड ग्रेड टीचर में प्रथम प्रश्न पत्र का तीसरा टेस्ट हो चुका है और सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के 2 टेस्ट हो चुके हैं। तीसरा टेस्ट 23 अक्टूबर को होगा। तो सभी साथी ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें और अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? हमें ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती है। कौन सा हड़प्पीय स्थल या हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर ए कालीबंगा। कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और यहाँ ग्रिड पद्धति से फसल पैदा की जाती थी, यानी इस प्रकार इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। इस प्रकार यानी दो फसल उगाने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। 2 फसल उगाने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। यहाँ से कालीबंगा सभ्यता स्थल से यज्ञ वेदिकाएं यानी अग्निकुंड, यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था, देखो जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण हमें मिलता है? कौन से 2 इनमें से कौन से हड़प्पा सभ्यता स्थल है जहां से हमें जल संसाधन व्यवस्था की तकनीकी कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर ए और बी यानी धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। देखो धोलावीरा से हमें जलाशय या तालाब प्राप्त होते हैं। जलाशय या तालाब
हमें प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिसे जल संसाधन व्यवस्था की तकनीक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ए और बी ये दोनों सही है, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? इनमें से आपको पढ़ करके बताना है कौन सा बलूचिस्तान में स्थित है। इसमें देखिए, सोरतुगई, सोरतुगई ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है सोरतुगई। अब इन ऑप्शन में डी नहीं होगा देखो, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तो डी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसमें डी है तो ये भी नहीं होगा, तो ये अपना सही होगा। यानी डाबरकोट और सोत का को है, सूद का गेडोर, ये सभी पाकिस्तान में है, यानी बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? इनको पढ़ करके आंसर देना है आपको। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, उनकी नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ये कथन सत्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके साथ था। नील नदी घाटी सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था। इसमें अन्य जो ऑप्शन है देखो, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था, ये सही है बिल्कुल। हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व समुद्रीय सामुद्रिक व्यापार है, दोनों प्रकार के व्यापार है वो करते थे। इसके उदाहरण या साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल से हमें डाक यार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्खननों से कांस्य और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें भी प्राप्त होती है। तो ये बाकी सभी कथन सत्य है, जबकि सी कथन है वो सत्य नहीं है। नील नदी घाटी सभ्यता के साथ हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से जल संचयन तथा प्रबंध के विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बिरढ़ाना, धोलावीरा, कुणाल, राखीगढ़ी। जल संचय का उदाहरण हमें कहां से मिलता है, साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, धोलावीरा से। धोलावीरा गुजरात में है और यहां से हमें जल के जो जलाशय है उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तालाब के साक्ष्य बड़ी संख्या में हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, इनका हमें मिलान करना है पढ़ करके। तो मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके आपको इनका आंसर देना है। इसका सही उत्तर बी है। देखो बी कैसे है, मोहनजोदड़ो, जहां से हमें एक बड़ा अन्नागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। लोथल, लोथल से हमें ईंटों से बनी गोदी प्राप्त होती है जिसे डाक यार्ड भी कहते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं हम। लोथल से हमें प्राप्त होता है और यहाँ से
हमें व्यापार के साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा में इसमें देखो एक नंबर होगा, कालीबंगा में नगर दुर्ग और निचली बस्ती, दो प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। एक तो यहाँ जैसे नगर है और यहाँ दुर्ग है। इस नगर को, ये जो बस्ती है इसको निचली बस्ती कहते हैं, और ये दुर्ग जो बना हुआ है ये ऊंचाई पर है, इसलिए इसको नगर दुर्ग कहा जाता है। सूतकांगे डोर जो पाकिस्तान में है, सूतकांगे डोर, यहां से हमें नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती प्राप्त होती है। दुर्ग तो प्राप्त होता ही है और निचली जो बस्ती है वो भी किले बंद थी। तो इसमें सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई है। ये सभी क्वेश्चन है वो नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। चर्ट, तांबा, कांचली मिट्टी, शैल खड़ी, अधिकांश मोहरें हैं वो किससे बनी हुई है? इसका राइट आंसर डी, शैल खड़ी पत्थर की अधिकांश मोहरें बनी हुई है हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, मोहनजोदड़ो। इसमें मोहनजोदड़ो सही सुमेलित नहीं है। देखो, राखीगढ़ी एक मध्य शहर है और हड़प्पा से स्वाधान एच हमें प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से स्वाधान R37 हमें प्राप्त नहीं होता है, ये हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। स्वाधान R37 और स्वाधान एच, ये दोनों जो स्वाधान है ये हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युगम स्वाधान हमें प्राप्त होता है, यानी पुरुष और स्त्री को एक साथ कालीबंगा में दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य हमें मिलता है। तो ये सही है। ए भी मिलान सही है, बी भी मिलान सही है, लेकिन सी मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखो, आंसर दीजिए आप, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी। इसमें देखो सी कैसे होगा, मोहनजोदड़ो, इसमें 2 नंबर आएगा। यहां से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, और हड़प्पा से कांस्य रथ। देखो, कुल्हाड़ी तो प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से, और कांस्य का जो रथ प्राप्त होता है वह हड़प्पा से। और लोथल से हाथी दांत का स्केल, स्केल आप जानते हो स्केल क्या होता है, हाथी दांत का स्केल है वो हमें लोथल से प्राप्त होता है। इसका मतलब लोथल में हाथी पाए जाते थे। बनावली जो हरियाणा में है, यहाँ से हमें पक्की मिट्टी का हल प्राप्त होता है, यानी कृषि करने का साक्ष्य हमें बनावली से प्राप्त होता है। तो इसमें सी इसका सही आंसर होगा, मिलान सी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान है। देखो, और सूची 2 का मिलान करना है। आंसर दीजिए आप, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर है बी,
बी देखो कैसे है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में आएगा 1 नंबर। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति यानी घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। और लोथल से यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड यानी कालीबंगा, लोथल वगैरह, इनसे हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और हड़प्पा से हमें मृण आरा पहिया, मिट्टी का बना पहिया हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। और पिराक से घोड़े का जीवाश्म हमें प्राप्त होता है, घोड़े के जीवाश्म के साक्ष्य हमें पिराक से प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही मिलान होता है वह है बी आंसर। तो एक बार देखो, मोहनजोदड़ो जहां से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त होती है, लोथल से यज्ञ वेदिका और हड़प्पा से मिट्टी का बना एक पहिया, इराक से घोड़े के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है, कौन सा स्थल है वो हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी, कूंदसी, भिराना, जखेड़ा। इसका राइट आंसर डी, जखेड़ा नहीं है। जखेड़ा लोह कालीन स्थल है, जबकि पादरी, कूंदसी, भिराना ये हड़प्पा युगीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है, यानी हमें प्राप्त नहीं होता है हड़प्पा स्थलों से? कौन से जो शस्त्र है वो हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नहीं होते हैं? आंसर दीजिए पढ़ करके। इसका राइट आंसर डी, बी, सी और डी, यानी हमें हड़प्पा सभ्यता से तलवार के साक्ष्य भी, अवशेष भी प्राप्त नहीं होते हैं, ढाल के भी नहीं होते हैं, सिर स्त्राण के भी नहीं होते हैं, केवल हमें धनुष और तीर के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो अच्छी तरह से इसको याद रख लेना, धनुष और तीर के ही साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? आंसर दीजिए आप पढ़ करके। हमें यहां से बाट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और बाट से ही यहाँ पर व्यापार का हमें पता चलता है। बाट प्राप्त होते हैं तो वो क्रय विक्रय में काम आते होंगे, वस्तु को तोलने में, बेचने में काम आते होंगे। तो यहां से हमें व्यापार का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इनका जो हमें बाट प्राप्त होते हैं हड़प्पा से, इनका अनुपात क्या था, किस अनुपात में थे ये? इसका राइट आंसर बी, 1, 2, 4। यहां 6 नहीं होगा, देखो यहां पर होगा 8, 8 आएगा यहाँ पर। 1, 2, 4, 8, 16 ये बाटों का क्रम है। और शुरुआत बाटों की कहां से होती है? 1 से शुरुआत होती है। कुछ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। और ऑप्शन में यदि 2, 4, 8, 16, 32 आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 से शुरुआत होगी इसकी, ये आपको याद रखना है, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा स्थल है जो एक व्यापारिक बंदरगाह था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, सोर्तुगई। ये सोर्तुगई है वो अफगानिस्तान में। देखो ये दोनों स्थल ही मुंडीगाक और मुंडीगाक, मुंडीगाक और सोर्तुगई, सोर्तुगई
ये दोनों स्थल है वो अफगानिस्तान में। लेकिन इसने पूछा है उत्तर पूर्व में, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में कौन सा स्थल है, तो वह है सोर्तुगई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनको गेहूं, जौ, कपास की जानकारी, जो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया खेती करने का, वो किन से प्राप्त किया? कोटदीजी के लोगों से, आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा के लोगों से। इसका राइट आंसर सी, मेहरगढ़ के लोगों से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है, सूची एक और सूची दो को। आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर ए। अब देखो ए आंसर कैसे होगा, घोड़े की मृण मूर्तियां पहले हम पढ़ चुके हैं मोहनजोदड़ो में, और अराई युक्त मृण पहिया, मिट्टी का जो पहिया है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मिट्टी का पहिया बनावली से। और यज्ञ वेदी या अग्निकुंड के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और समाधान एच, देखो दो समाधान है जो हमें हड़प्पा से मिलते हैं, एक तो समाधान हो गया एच और दूसरा है R37। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, एच और R37 समाधान हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड का हमें मिलान करना है, तो मिलान कीजिए सूची एक और दो का। इसमें ये सभ्यता स्थल या संबंधित स्थान है और इनके ये संस्थापक है। आंसर दीजिए इनका मिलान करके। इसका राइट आंसर ए आंसर सही होगा। देखो जेम्स प्रिसेप, सॉरी विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये संस्थापक है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक है विलियम जोन्स। जेम्स प्रिसेप का नाम आपने खूब सुना है, इन्होंने सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता इन्होंने प्राप्त की, जेम्स प्रिसेप ने। और उद्वाचन किया लिपि का कनिंघम। कनिंघम भारतीय सिक्के है, इनकी खोज कनिंघम के द्वारा की गई। सर जॉन मार्शल किस में, जब ये भारतीय पुत जब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी किसने कहा कि भारत पर सर्वप्रथम आर्यों ने आक्रमण किया था और उससे हड़प्पा सभ्यता है वो नष्ट हो गई थी? आंसर दीजिए इनमें से किसने आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर ए, I.M. व्हीलर, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे, I.M. व्हीलर। इन्होंने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़, पांसे का खेल, पोलो, घुड़सवारी। इसका राइट आंसर
बी पास्य का खेल। सिंधु घाटी के लोगों को पास्य के खेल की जानकारी थी, जबकि रथ दौड़, पोलो, घुड़सवारी इनकी जानकारी इनको नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं? देखो नाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाम लिखी हुई पट्टिका हमें प्राप्त होती है, कौन से सभ्यता स्थल से हमें पट्टिका प्राप्त होती है? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, आमरी। राखीगढ़ी आपको पता है हरियाणा में है, हरियाणा में, और धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में, और आमरी पाकिस्तान में। तो कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से हमें एक नाम लिखी हुई पट्टिका प्राप्त होती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी धोलावीरा से। धोलावीरा गुजरात से हमें नाम लिखी हुई पट्टिका है वो प्राप्त होती है। धन्यवाद साथियों। 20 क्वेश्चन हमने पढ़े जो नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, गत वर्ष के जो एग्जाम हुए उनमें, जो सिंधु घाटी सभ्यता से सभी प्रश्न संबंधित थे। इस प्रकार जितने भी एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं इन वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो आप वीडियोज, जितने भी मेरे वीडियोज हैं उनको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।